आपको भाग विधि के बारे में बताएंगे। एक तो सिंपल भाग होती है जिसे हम पूरा पूरा कर देते हैं, लेकिन एक भाग में हमारा शेष बच जाता है। उस शेष को ना करते हो उस भाग को आगे बढ़ाएंगे, जिसको दशमलव के बाद की संख्या भी कहा जाता है। तो इस बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए ये सीधा लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई बार हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। जो पीछे लिखा होता है इसका मतलब ये है कि इससे आपको इस संख्या को क्या देना है, भाग देना है। आसान में तो भाग की विधि क्या है, क्या तरीका है भाग करने का। तो सबसे पहले हम 20 को यहाँ राइट करेंगे और इस तरह 5 को इधर करेंगे। अब हमें क्या करना है, 5 का जो पहाड़ा है वो 20 तक पढ़ना है, मतलब 20 5 के पहाड़े में आना चाहिए। या तो कम भी आ सकता है या ज़्यादा भी आ सकता है। तो ज़्यादा पे ना जाकर हमें उस संख्या पे रुकना है या उससे कम पे रुकना है। तो 5 का पहाड़ा आप पढ़ो तो कितनी बार में आएगा? 5 और 20। तो यहाँ पर हम 4 राइट करेंगे और यहाँ पर 20 राइट करेंगे। तो इस तरह 0 में ऐसे हम क्या करते हैं कि भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, और गुणा में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो 0 में से 0 और 2 में से भी 0। तो इस तरह आपका यहाँ पर निल हो जाएगा। आपका सवाल हो गया पूरा। लेकिन कई सवाल ऐसे भी होते हैं जो बड़ी संख्या से होते हैं, जिसका पहाड़ा आपको नहीं आता है, तो उसे कैसे करें, उसको करने का आसान तरीका क्या है। जैसे हमने यहाँ पे एक संख्या राइट कर रखी है 1250, तो हमने भाग 47 लिखा हुआ, तो 47 हम इधर राइट करेंगे। अब 47 का पहाड़ा हर किसी को तो आता नहीं है, कोई रेयर चांस होते हैं किसी बच्चे को आए। लेकिन यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि जब हमको पहाड़ा नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे। एक बात तो आपको याद है कि 9 तक तो आपको 10 तक तो पहाड़े आते ही सभी को, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको 10 तक पहाड़े ना आए। तो क्यों ना हम 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का उल्टा पहाड़ा करें हैं, कि जिससे कि ये आसान हो जाए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को देखना है। ये 4 है तो इसमें क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन पीछे एक बड़ी संख्या है, इसका भी ध्यान रखना है। अब देखो 2 से करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा। तो पीछे वाली आपको संख्या देखनी है 5 है। अगर 3 से हम करते हैं तो 3 7 21 और 3 से 12 तो 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 3 से करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी बड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे। कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। अब 2 से क्या करना है, हमको 47 को गुना करना है। 47 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, हमें कितने का पढ़ना है, केवल 2 का। कितने का पढ़ना है, 2 का। तो पढ़ा हर कोई पढ़ लेगा। तो 2 से देखिए, तो हमें 3 संख्या तक ले जाना है। आप आसान करने के लिए अगर सीधा ना लेके सीधे आपके मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए आपको 47 को और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 सत्ते कितने होते हैं, 14। तो 14 यहाँ लिख दिया, 1 2 से हो गई, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है जी, यहाँ पे 94 आ रहा है। कितना आ रहा है, 94। अब हम 3 से भी करके देखते हैं, क्योंकि 47 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, तो हम 3 से करेंगे। तो 3 सत्ते 21 का 1 यहाँ से 2, 3 चौक 12 तो 14। तो 141 141 हो गया। यहाँ पे 125 है, तो 125 से क्या है, अधिक है। तो अधिक तो हम इसके नीचे राइट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या को इसके नीचे राइट कर देंगे, जो कि 94 है। अब एक और तरीका है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 94 को ऐसे राइट कर देंगे। क्या ऊपर 12 है, नीचे 94 है, ऊपर 12 है, नीचे 94 है। क्या 12 में 94 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको आगे राइट करेंगे, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे राइट करेंगे ऐसे। और हमें क्या करना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटा करना है। तो 5 में तो 4 चला जाएगा सीधा सीधा, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, तो आगे से कैरी करेगा, 1 से कैरी करेगा। तो 1
जब 2 के आगे लग जाएगा, क्योंकि जब भी आगे से ढाई होती है वो 10 होती है, 10 की होती है, और 10 प्लस 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ तो 0 रह जाएगी। ठीक है, अब क्या करेगा, अब नेक्स्ट जो डिजिट है उसको नीचे उतार लेगा। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे उतार लेंगे हम इस 0 को। अब क्या करना है, 47 के पहाड़े में 310 आना चाहिए। अब आपको आसानी से देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, क्योंकि अगर हम 10 तक करेंगे तो 470 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 310, अब इसमें से हम सीधा चले जो ज़्यादा हो, 6 चौक 24 होती है। इसका पहाड़ा किससे पढ़ेंगे, पहले 4 से पढ़ेंगे। इसका पहाड़ा किससे पढ़ेंगे, 4 से पढ़ेंगे। तो 6 चौक 24 होते हैं, और हम 7 से पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 होते हैं। तो हम 7 से पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम 7 से पढ़ेंगे, तो 47 मल्टीप्लाई 7, तो 7 और 7 तो कितने होते हैं, 49 होते हैं। कितने होते हैं, 49 का 9 का हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। तो ये हो गया 3 to 9, और ये है 310। इट मीन्स 7 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्या, तो कितने से होगा, फिर 6 से होगा। कितने से होगा, 6 से होगा। कितने से होगा, 6 से होगा। तो हम इसे 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है जी, तो हम 6 से करेंगे। अब 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 2 हासिल 4, हासिल कितनी लगी, 4, और 6 चौक 24, 24 और 4 28, कितने कर देंगे, 28। अब इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटा करेंगे। अब 0 में 2 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये आगे वाले से कैरी करेगा। जब इससे कैरी कर लेगा तो यहाँ तो रह जाएगी 0, और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2, 10 में से 2 गए तो 8। अब यहाँ पे 0 रह गई, क्योंकि यहाँ पे 0 रह गई भाई। 1 किसने ले लिया, इसने ले लिया। जब भी हम अगली संख्या से कैरी करते हैं, हासिल लेते हैं, तो वहाँ पे 1 माइनस हो जाता है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रह गई। अब 0 में से आप तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इससे लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10। और 10 में से 8 गए तो 2, और 2 में से 2 गए तो 0। तो हो सकता है आप यहाँ तक भी, ये सवाल तो हो गया कंप्लीट। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहें, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो अब क्या करना है, इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 लेनी पड़ेगी। लेकिन 0 लेने से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एक दशमलव। क्या लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0। कितनी भी 0 आप लगा सकते हो, दशमलव के बाद कितनी भी 0 लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा 280 आना चाहिए, 280 आना चाहिए। तो हमने देखा कि 6 का पहाड़ा पढ़ने पर हमारा कितना आ रहा था, 282 आ रहा था। इसका मतलब कि 6 का पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 280 है, ये 282 है। आ रहा समझ में। तो हम क्या पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने का पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है जी। जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 से 5 सत्ते 35, हासिल 3, हासिल कितनी लगी, 3, और 5 चौक 20, 20 और 3 23। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटा करेंगे, जो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो कैरी करेगा। कैरी पे यहाँ पे 7 रह जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 5, 7 में से 3 नहीं, तो कितना बचेगा, 4, और ये 0 रह जाएगा, 45 रह गया। अब और भी आगे बढ़ाना चाहो तो आप इसको फिर से 0 बढ़ा लेंगे इसमें, क्योंकि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद फिर आप कितनी 0 बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहें आगे तक, अनंत तक, जहाँ तक वो ना हो। तो फिर से देखो, अब अगर हम 10 पे करते हैं तो कितना जाएगा, 470 हो जाएगा। लेकिन हम 9 पे करेंगे तो 9 चौक 36, इसका मतलब 9 से जा सकता है। तो 9 करेंगे यहाँ पे,
9 से कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा 7 पर पड़ जाएगा, 47 कर देंगे, क्योंकि हमें 47 का पहाड़ा आता नहीं है, लेकिन 9 का तो पहाड़ा हमें आता है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 सत्ते, अगर सीधा भी नहीं बोला जाता तो 9 1 9, 9 दूनी 9 दिया 9 चौक 9 पंजे 9 छीन 9 सत्ते, तो 7 बारी पढ़ना हमें 63 का 3 का। हासिल कितनी होगी? 6। हासिल का बड़ा ध्यान रखना, यदि हासिल आपने नहीं लगाई तो पूरा आपका सवाल है वो रॉन्ग हो जाएगा। आया समझ में? तो हमारे पास हासिल कितनी है? 6। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 6 42, 36 और 6 42। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे, माइनस ये 0 है, 0 में 3 नहीं जा सकता, फिर वही 10, तो यहाँ से यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 7, अब 4 में से 2 गए तो 2 और यहाँ 0, अब ये कितना रह गया 27 रह गया। अभी इसे आगे करना चाहो तो फिर से एक 0 कैरी करेंगे, अब 270 हो गया। अब हम देखेंगे कि 270 कितने का आता है, तो आसान करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 6 बार जा सकता है क्या, तो आप 6 बार देखिए, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, 24 और 4 28 नहीं जा सकता, इसलिए 5 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, तो यहाँ पे फिर से 5 बार करेंगे, कितना आ जाएगा 235, हमने इधर लिख रखा है, 5 बार पहले किया है, या फिर से कर लीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 20 और 3 23, तो इस तरह फिर से 0 में से 0 कट के यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 6 रह जाएगा, 10 में से 5 और 6 में से 3 और यहाँ 0, ये 35, और भी इसी तरह आगे से कितना भी ले जा सकते हैं आगे तक, ठीक है। तो इस तरह दशमलव कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, और दशमलव के बाद क्या होता है, कैसे करना है, और अगर किसी बड़ी संख्या से भाग करना आए तो हम कैसे करते हैं, और दूसरी बात यह है कि भाग का तरीका क्या है, इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं या फिर इस तरह लिखते हैं, तो इसमें से किसी भी तरह से आपको सवाल आ सकता है और इस तरह किया जा सकता है। तो इसलिए आप कभी भी इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि भाई मेरे को तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 to 10 तो हर किसी को पहाड़े आते ही हैं, आते नहीं आते, इसलिए इस विधि से हम किसी भी बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हैं, और आपको जीवन में ये भी पता चल गया कि पॉइंट का सवाल कैसे किया जाता है, दशमलव के बाद कैसे किया जाता है, कैसे हल किया जाता है। आगे सभी को समझ में? यस सर। थैंक यू वेरी मच।